तो गाइज आप लोग जब एक ईयरबड्स खरीदते हो, चाहे वो 1500-2000 के प्राइस ब्रैकेट का हो, आप उसमें क्या देखते हो? या पहले हम साउंड क्वालिटी देखेंगे, या फिर बैटरी लाइफ देखेंगे, या फिर अगर मैं बात करूं तो हम माइक क्वालिटी देख लेते हैं। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए साउंड क्वालिटी और माइक क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। इसीलिए हमने लिया ये बोट का निर्वाणा स्पेस। इसका प्राइस है 2500 रुपए। आप लोगों में से काफी लोगों ने इसको 2000 में भी लिया होगा। एक्चुअली मैं इसको रिव्यू करने का प्लान नहीं कर रहा था, बट फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काफी लोगों को इसकी तारीफें करते देखी एंड तब मैंने सोचा यार ये तो बोट निर्वाणा आयोन जैसा सीन हो रहा है। उस समय भी इस प्रोडक्ट की काफी लोगों ने तारीफ की थी एंड देन हमने खरीदा था, हमने एक्सपीरियंस किया था एंड कुछ इतना खास एक्सपीरियंस रहा नहीं था। इसलिए मैंने सोचा इस बोट निर्वाणा स्पेस को भी लेकर इसको एक प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं एंड पब्लिक को बताते हैं कि क्या ये सही में वर्थ इट प्रोडक्ट है 2000-2500 के प्राइस में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हेलो गाइस, मैं हूं कैफ नॉइस टेक से। ये वीडियो अगर 1% भी पसंद है तो एक लाइक कर देना, हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करते हैं। बॉक्स की बात नहीं करेंगे, डिजाइन की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले आते हैं इसके साउंड क्वालिटी के ऊपर। आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 10 mm की DLC ड्राइवर्स एंड बोट का हमेशा से एक फंडा बहुत क्लियर रहा है, कुछ हो ना हो अपने प्रोडक्ट में बेस भरपूर देंगे एंड यहाँ पे भी बेस आपको भरपूर मिलेगा, इतना ज्यादा बेस मिलेगा कि आपका सर डेफिनेटली हिलेगा। एंड अगर आपको बेस हैवी प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, बेस हैवी साउंड सिग्नेचर पसंद आता है, आपको वो डेफिनेटली मजा आएगा। इसमें अलग से एक सिग्नेचर साउंड दिया है बोट ने जो बेसिकली बेस को बहुत बूस्ट करता है, बहुत बूस्ट करता है। बट बोट निर्वाणा आयोन के जैसा सेम प्रॉब्लम है कि वोकल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को सप्रेस कर देता है, काफी मडी साउंड कराता है। ट्रेबल्स इतने ज्यादा क्लियर आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा साउंड है, मैं ऐसा बुरा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट उतना ज्यादा क्लियर वोकल्स एंड ट्रेबल्स नहीं मिलेंगे। उसी के साथ यहाँ पे एक और मोड है जो है स्पेशियल ऑडियो, बेसिकली थोड़ा सा सराउंड साउंड टाइप का एक्सपीरियंस। एंड टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, डिसेंट सा एक्सपीरियंस है। 2000-2500 के प्राइस में मुझे ऐसा लगता है ठीक है दिया, बट इसको छोड़ के कोई और चीज के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्पेशल ऑडियो ना देकर हाईरेस कोडेक्स दिए रहते थे, LHDC, LDAC टाइप के, जो डेफिनेटली बेटर और साउंड क्वालिटी इंप्रूव करते थे। यहाँ पे आपको सिर्फ SBC AAC वाले कोडेक मिलते हैं। ये एक मुझे काफी बड़ा डाउन साइड लगा इन ईयरबड्स का। मैंने जिस 2500 के प्राइस में खरीदा है, मुझे ऐसा लगता है LDAC में भी यहाँ पे हो सकता था। उसी के साथ एक चीज लगता है, अगर आप 100% वॉल्यूम पे सुन रहे हो डेफिनेटली आपको साउंड लीकेज देखने मिलेगा। यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, एक जिनको बहुत अच्छा बेस चाहिए, दूसरे जिनको बैलेंस साउंड चाहिए। बहुत अच्छा बेस वालों के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बैलेंस साउंड वालों के लिए जिनको वोकल्स, ट्रेबल्स थोड़े से क्लियर लगते हैं, वहां पे ये उनके लिए नहीं है। उसी के साथ एक और ऐसी जगह जहां आई फील ये प्रोडक्ट कम पड़ जा रहा है वो है ANC। बोला है यहाँ पे 32 dB ANC है, मुझे लगता है 20-22 डेसिबल्स के आसपास कम कर रहा है, 32 dB जैसा काम नहीं कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्पीक थ्रू वाला मोड दिया जिसमें वॉल्यूम को 30-40% के आसपास लेके आ सकता है, जिसके आजू बाजू वालों की आवाज आपको आएगी, आप उनसे बात कर पाओगे। बेसिकली थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी मोड वाला ही काम कर लेता है। एक बात अच्छी है, यहाँ पे आपको बोट का यूरेबल ऐप मिल जाता है, तो ऊपर ऑफकोर्स आपको बैटरी, ये सारी चीजें दिख जाएगी। नॉइस कैंसलेशन मोड अगर आप देखते हो तो 3 मोड है जैसे मैंने बताया, ऑफ, एम्बिएंट एंड ANC। अब सपोज आप ANC मोड में हो और आपको एम्बिएंट मोड में जाना है तो पहले आपको ऑफ में जाना पड़ेगा, उसके बाद आप एम्बिएंट मोड में जा सकते हो। ये डायरेक्टली स्विचिंग क्यों नहीं होता है इसके ऐप में, ये चीज मुझे बहुत अनोइंग लगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऑफ में जाना है तो मुझे पहले ANC में जाना पड़ेगा, उसके बाद ऑफ करना पड़ेगा। एंड फिर से जैसे मैंने बताया, अब मुझे ANC में जाना है तो पहले ऑफ से एम्बिएंट के अंदर जाओ एंड वहां से ANC में जाओ। दूसरा, जैसे आपको स्पेशल ऑडियो की सेटिंग मिल जाती है, बोट के खुद के इक्वलाइजर्स मिलते हैं। ऐप में स्वाइपिंग करते समय ध्यान रखना आप बोट के इक्वलाइजर्स को गलती से छेड़ ना दो, नहीं तो फिर से आपको कस्टम इक्वलाइजर की सेटिंग करनी पड़ेगी। ऐप को थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे ऑफकोर्स स्पीक थ्रू मोड मिलता है जिसकी मैंने पहली बात कर चुकी है। टच मोड जहाँ पे आप अपने टच कंट्रोल सिंगल टैप एंड डबल टैप को कस्टमाइज कर सकते हो। एंड देन सिस्टम में मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी, ये मल्टीपल डिवाइसेस से एक साथ पेयर हो जाता है। साथ में इन ईयर डिटेक्शन है, ऑफकोर्स कान से निकाला म्यूजिक स्टॉप एंड प्ले हो जाता है। एंड ऑफकोर्स अगर आपको इन ईयरबड्स को अपडेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल मुझे अब तक कोई अपडेट नहीं आया इन ईयरबड्स में। अब हम आ जाते हैं इसके डिजाइन के ऊपर। देखो ये केस प्लास्टिक मटेरियल है, ब्लैक कलर में पास, बट इसमें फिलहाल कोई ऐसे मेजर स्क्रैचेस नहीं है, बट माइनर ये पर वो दिख नहीं रहे। नीचे पूरा प्लास्टिक फिनिश है, ऊपर की जो लिड है एक्चुअली ये आपको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मिल जाती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, स्लाइट ओपेक है। एंड जैसे इस केस में ट्रांसपेरेंसी दी गई है वैसी हल्की फुल्की ट्रांसपेरेंसी इसके ईयरबड्स के ऊपर भी दी गई है। बट इसके ईयरबड्स की ट्रांसपेरेंसी के अंदर आप देखोगे तो आपको क्लियरली वायर्स दिखेंगे जो इतना ज्यादा क्लीन नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा और यहाँ पे क्लीनलीनेस पे ध्यान
रख सकते थे। बाकी इस केस की लिड की क्वालिटी काफी अच्छी है, स्नैपी लिड है, काफी सही काम कर रही है। सामने आपको एलईडी मिल जाता है, बोट का ब्रांडिंग मिल जाता है एंड नीचे टाइप सी का पोर्ट एंड रीसेट का बटन मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे केस की क्वालिटी में डिसेंट बोल सकता हूँ। ईयरबड्स आपको IPX5 रेटेड मिल जाते हैं, तो हल्के फुल्के पानी के स्प्लैशेस ऑफ वाटर है, जिम वर्कआउट नो इशू। कंफर्ट के मामले में ये अच्छे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देते। बट अगर आपके कान थोड़े से छोटे हैं तो मे बी आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा देर अगर आप इनको पहन के रखते हो। बाकी मुझे कंफर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से 3-4 घंटे पहन पा रहा था, कोई इशू नहीं गया मुझे। और इसके ईयरबड्स के स्टेम के ऊपर आपको टच एरिया मिल जाता है, एलईडीज मिल जाते हैं, बोट का ब्रांडिंग और ऑफकोर्स माइक्स मिल जाते हैं। ईच ईयरबड में 2 माइक, टोटल आपको क्वाड माइक का सेटअप मिल जाता है। अब यहाँ पे क्वाड माइक है, मैंने यहाँ पे माइक टेस्ट बनाया है, वो भी सुन लेना। तो गाइस अब तक तो आप लोग ने काफी माइक टेस्ट ऑलरेडी इसके सुन लिए है, मैंने काफी बार माइक में बात कर ली है, बट फिर भी ये आपको आइडिया आ जाएगा। रोड साइड पर हो, पीछे थोड़ी सी गाड़ियां चल रही है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि ये एक लो ट्रैफिक एरिया है, सिर्फ गाड़ियां आ रही जा रही है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आप आउटडोर हो, थोड़े से लो ट्रैफिक एरिया में हो तो ऐसी कुछ आवाज आती है। अब यहाँ पे अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, गूगल फास्ट पेयर, बोट का IWB मतलब इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, जैसे ही खोला 3-4 सेकंड में आपके फोन से पेयर हो जाते हैं। कनेक्टिविटी वाइज, कनेक्शन वाइज कोई इशू नहीं, आराम से अच्छे चल जाते हैं। प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोडेक्स नहीं है, SBC AAC का, ये सिर्फ मुझे कोडेक दिखा। और साथ ही में यहाँ पे बीस्ट मोड दिया जो बेसिकली है गेमिंग मोड। गेमिंग मोड 60 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी दे रहा है, ऑफकोर्स एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बैटरी लाइफ ऑफकोर्स बोट के प्रोडक्ट्स ही हमेशा से सॉलिड रही है। ये ईयरबड मेरे फुल वॉल्यूम पे भी 8-9 घंटे से ज्यादा चल जा रहे थे। ये केस की बात करूँ तो अप टू ये लोग 100 घंटे बोल रहे हैं, बट फिर भी 80 to 90 आवर्स आप एक्सपेक्ट करके चलो, जो मेरे हिसाब से फिर भी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। बैटरी लाइफ का हो या हैवी बेस का हो, बोट हमेशा इन डिपार्टमेंट से कभी चूकता नहीं है। एंड अगर ओवरऑल टोटल वैल्यू की बात करूँ, देखो मैंने 2500 में लिया, पहले 2500 के हिसाब से बात करूँ तो ये प्रोडक्ट इतना वर्दी नहीं लगा, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे हो जिसको बहुत ज्यादा हैवी बेस नहीं पसंद है या जिसको ट्रेबल्स थोड़े से क्लियर चाहिए, वहां पे ये कम पड़ जाता है। साथ ही साथ अगर आपके कान छोटे हैं तो मे बी कंफर्ट का इशू आ सकता है आपको। एंड तीसरा एक जो मुझे प्रॉब्लम लगा, यहाँ पे प्रॉपर कोडेक्स नहीं है, SBC AAC का ही कोडेक है। मेरे हिसाब से एक और अच्छा हाई रेस कोडेक यहाँ पे ऐड किया जा सकता था, जो इसकी साउंड क्वालिटी को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता था। बाकी अगर आपने इसको 2000 में लिया एंड अगर आपको हैवी बेस वाला साउंड पसंद है, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छी डील मिली है मेरे हिसाब से। अभी आप अगर इसको लेने का सोच रहे हो एंड प्राइस 2500 है, तो थोड़ा सा वेट करो, इसका प्राइस कम होने दो, फिर आप इसको खरीद सकते हो। एंड अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।